भगवान शंकर जी कथा सुनकर के हृदय में बड़ी उमंग के साथ प्रभु के दर्शन की लालसा मन में उतावले हो जाते हैं। उसी समय रावण ठीक 1 घंटे पहले मेरी मैया जानकी जी को उठा करके ले गया। प्रभु राम जी दंडकारण्य वन में घूम रहे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर जी जाते हैं। नीचे दृष्टि गई, मन में सोच ही रहे थे, पुकारा ही था भगवान शंकर जी ने। राम जी के दर्शन हो गए। दूर से भगवान शंकर ने जय जयकार करनी प्रारंभ की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से 3 बार जय जयकार की। देखिए जितना अधिक आनंद श्रोता को एक रसिक वक्ता को पाकर के आता है ना, उससे कई अधिक वक्ता को रसिक श्रोता पाकर के आनंद आता है। रसिक श्रोता बनिए। तो यहां पर सती मैया के मन में पहले ही संशय था, कथा तो सुनी नहीं, परंतु अब 3 बार सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भगवान शंकर जी को जय जयकार करते हुए देख लिया। मन में सोचने लगे कि ये संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तीनों लोक स्वामी, देव, दानव, जितने भी संत महात्मा मुनिजन हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं। और ये एक मानव को प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी सच्चिदानंद बोल करके। ये कोई भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो क्या इस प्रकार से वनों में भटकते अपनी पत्नी के वियोग में? मन में संशय हुआ। भगवान शंकर जी ने जाना कि मेरी सती के मन में तो संशय उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, ये मेरे इष्ट देव राम जी है, आप भी इन्हें प्रणाम कीजिए। सती मैया बोली, मैं नहीं करूंगी स्वामी। बोले कि क्यों? सती मैया ने कहा, मेरे मन में संशय है, ये भगवान नहीं हो सकते। ये तो अपनी पत्नी के वियोग में वनों में भटक रहे हैं। यदि भगवान होते तो इनको क्या पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहां पे है? अब तक मार दिए होते। परंतु प्रभु यहां पे नर लीला में है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, यदि तुम्हारे मन में इतना ही संशय है, तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? जाइए, तुम परीक्षा लेकर के आइए। और एक बात बताऊं, परीक्षा भी आप जीव की नहीं ले रहे, जो कि आप अपने विवेक को खो दोगे। आप तो परीक्षा जगदीश की ले रहे हो। और जगदीश की यदि परीक्षा लेनी हो तो सदैव इस बात का चिंतन रहना चाहिए कि हमें विवेक पूर्ण ही परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा जगदीश हमसे रुष्ट हो जाए। जाओ, जाकर के परीक्षा लो। और जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे, वट समझते हो, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके राम नाम का स्मरण करता हूं। भगवान शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे और क्या कहने लगे, हो हई सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावे साखा। स्त्री स्वभाव है, होना तो वही है जो प्रभु राम जी ने रच रखा होगा। अब स्त्री स्वभाव को समझावे तो समझावे कैसे? देखिए, बुरा ना मानिएगा, बाकी है बहुत ही कठिन कार्य। जब स्त्री स्वभाव को समझाना सबके बस की बात नहीं। तो भगवान शंकर जी गए और वट वृक्ष के नीचे बैठ गए कि जाओ, जाकर के परीक्षण कीजिए। अब मां सती गई और जाकर के नीचे वन में सोचने लगी कि किस प्रकार से परीक्षण करूं, जिससे कि यह पता चले कि यह भगवान है या नहीं है। नीचे दंडकारण्य में वन में पहुंची और पहुंचकर सती मैया ने सोचा, क्यों ना इनकी पत्नी का ही रूप धारण कर लिया जाए, जिनके वियोग में ये इधर उधर घूम रहे हैं। सती मैया ने सीता माता का रूप बना लिया और जिस दिशा में भगवान श्री राम जी चल रहे थे उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब पीछे लक्ष्मण भैया थे, उन्होंने देखा, कहने लगे, भैया डुप्लीकेट भाभी, नकली है नकली। अब भगवान राम जी ने जैसे ही देखा, कहने लगे, मैया बाबा कहां हैं, वृष केतु कहां हैं, भगवान शंकर जी कहां हैं? आप यहां अकेली वन में क्या कर रही हो? मैंने सीता जी को वन में अकेला छोड़ा था, हरण हो गया,
आप चले जाओ, आप यहां क्या कर रही हो? अब सती मैया ने देखा कि राम जी ने तो पहचान लिया, डर गई। और भगवान राम जी, मां जानकी जी चारों तरफ दिखने लगे, सामने अनेक रूप। सभी देवी देवताओं को मां सती जी ने देखा, भयभीत हो गई। अपने आप को देखा, भगवान शंकर जी को देखा, कुछ बोल नहीं पाई, सहम गई। वहां से बिना कुछ बोले ही जाने लगी। इधर भगवान श्री राम जी ने सोचा कि सती जी के मन में भय उत्पन्न हो गया है। अपनी माया को प्रेरित किया कि वो माया सती मैया से झूठ बुलवा दे। सती मैया पहुंची भगवान शंकर जी के पास। अब भगवान शंकर जी मुस्कुराए देख करके कहने लगे कि सती, सत्य सत्य बताना, आपने किस प्रकार से परीक्षण किया? सती मैया ने कहा, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई। कुछ भी परीक्षा नहीं ली स्वामी, तो फिर क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो प्रणाम किया और आपके पास चली आई। आपने भी प्रणाम किया था, तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया। बस अंतर ये रहा, आपने दूर से किया प्रणाम, मैंने तो पास जाकर के कर दिया। शंकर भगवान यकीन नहीं माने कि मैंने इतना समझाया, जब तो सती मानी नहीं। अब ये सत्य नहीं हो सकती कि दूर से प्रणाम करके आ गई हो। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सते जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर जी ने ध्यान किया और सती मैया ने जो भी चरित किया था सब जान लिया, सब जान लिया। परंतु यहां पर भगवान शंकर जी मन में बहुत दुखी हुए। क्यों हुए? सती मैया ने सीता माता का रूप धारण किया। भगवान शंकर जी सीता माता को मां के रूप में देखते थे। भगवान शंकर जी मन में दुखी हुए, मन में सोचे कि इस सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया, आज के बाद यदि मैं इससे शारीरिक भेंट करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। यदि मैं इसका त्याग करता हूं, त्याग करते भी नहीं बनता, पति बढ़ता है। परंतु भगवान शंकर जी मन ही मन संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी सती से शारीरिक भेंट नहीं करूंगा। वही संकल्प लेते हैं। आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर जी की आकाशवाणी ने जय जयकार की और बिना कुछ बोले ही सती के साथ कैलाश पे चले जाते हैं। सती मैया बार बार पूछती है, अब मान लीजिए किसी के पति रुष्ट हो जाए और वो बिना कुछ कारण बताए ही रुष्ट हो जाए, तो आपके मन में भी बार बार शंका रहेगी कि पूछूं तो सही, क्या बात हो गई। सती मैया बार बार भगवान शंकर जी से पूछती रही, परंतु भगवान शंकर जी ने सती मैया को कुछ नहीं बताया और कैलाश पर्वत पर जाकर के अखंड समाधिस्थ हो गए, ध्यान अवस्थित भये। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी ने ध्यान किया। उसके बाद ध्यान से जैसे ही बाहर आए, मां सती को बहुत ही पछतावा हुआ। मन में आभास हो चुका था कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है। दौड़कर गए कि जगत पिता भगवान शंकर जी जाग गए हैं। परंतु यहां पर दर्शन कीजिएगा, सती मैया को भगवान शंकर जी ने वामांग में स्थान नहीं दिया, अपने सम्मुख बिठाया और सामने बैठा करके भगवान शंकर जी